हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहिल को सिर्फ साधना का शरीर चाहिए था, लेकिन सितार ने उसे हमेशा मन से प्रेम किया। आज साधना को सितार की बहुत याद आ रही थी। आंसू पलकों में थमते नहीं थे। हर एक आंसू के साथ अपनी हर एक गलती का एहसास मानो गालों पर पिघले लावे की तरह बह रहा था। सितार, अगर तुम यहाँ होते तो क्या मुझे इतना मायूस होने देते? काश मैं तुम्हारे पास वापस आ सकती, साधना के मुंह से निकला। साथ ही उसके दिल से चीखने की सी आवाज़ आई, पर क्यों नहीं? क्यों तुम अपने सितार के पास वापस नहीं जा सकती? नहीं, अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, उसकी चेतना ने कहा और दिमाग ने दोहराया। अब एक ही रास्ता है, ढेर सारी नींद की गोलियां और हमेशा के लिए सो जाना। एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ना जहां दिमाग बार बार हथौड़े न मारे, चेतना बार बार प्रताड़ना न दे। साधना गिलास में पानी भरकर लाई और शीशे से नींद की गोलियां हथेली में निकाल कर लीं। तभी अपनी और सितार की बचपन की उस पोस्टर जैसी फ़ोटो पर नज़र पड़ी। वो गोलियां प्लेट में रखकर उस फ़ोटो की ओर पहुंच गई। उसने बड़े प्यार से सितार की फ़ोटो पर हाथ फिराया। कितने साल के रहे होंगे दोनों? मुश्किल से 7-8 साल के। स्कूल के बाहर की बेंच पर बैठे गुलमोहर के पत्ते अपने अपने मम्मी पापा का इंतज़ार करते हुए। साधना को पहली बार ज़रूरत महसूस हुई थी सितार को ये बताने की कि उसके ख्वाबों में कोई रिच, हैंडसम और टैलेंटेड लड़का है। सितार के लिए साधना की ज़िंदगी में जगह सिर्फ़ और सिर्फ एक दोस्त की है। इससे ज़्यादा जगह वह उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं दे सकती। सितार गरीब, सीधा-सादा और हर तरह से औसत लड़का था। लेकिन मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना समझा रहा था कि साहिल तुम्हारे काबिल नहीं है। वह हर 6 महीने में गर्लफ्रेंड बदलने के लिए मशहूर है। सितार की बातों की अनदेखी करते हुए तब अपने रूप के घमंड में डूबी साधना ने उसके गाल पर प्यार भरी थपकी देकर कहा था, तुम चिंता मत करो, मेरा रूप ऐसा है जिससे कोई कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकता। सितार एक दर्द भरी हंसी हंसकर बोला, साथ ही बदलना एक टेंडेंसी होता है, इसका ज़्यादा या कम खूबसूरती से कोई मतलब नहीं होता। इस पर साधना ने चिढ़ते हुए कहा, तुम अपने मतलब से मतलब रखो, मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करो। सितार का चेहरा साफ बता रहा था कि उसके इस वाक्य ने उसे कितने गहरे तक आहत किया था, कि जिसने बचपन से आज तक साधना का हर तरह से ख्याल रखा। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद जब वह अपने चाचा चाची के यहाँ रहने आई तो सितार ही था जिसका ख्याल उसे अपनी चाची चाचा के व्यवहार को बर्दाश्त करने की हिम्मत देता था। वह सितार ही था जिसने दौड़ भागकर उसकी प्रॉपर्टी उसके चाची चाचा के चंगुल से छुड़ाकर उसके नाम कराई थी, जिसके बूते वह अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा पाई थी और उसी लाइफस्टाइल को अपनाते हुए आगे बढ़ पाई जो उसके पेरेंट्स ने उसे दी थी। उपेक्षा करने वाले और उसका सब कुछ हथिया लेने वाले लालची रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच एक सितार ही था जो उसे अपनापन, सहारा और फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी देता था। पर शायद वह सितार के प्यार के काबिल ही नहीं थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जब साहिल ने उसका दिल तोड़ा तब भी सितारा और आगे आया था। कितने प्यार से उसे मनाने और समझाने की कोशिश की, मगर सितार के सामने यह जताना कि उसे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है उसके ईगो का सवाल बन गया था। पर आज लगता है कि वो सितार को नहीं बल्कि खुद अपने मन को ये जताना चाहती थी कि उसे साहिल के छोड़ देने पर कोई अफसोस नहीं हुआ है। इसी ईगो के कारण एक बार उसके कदम फिसले तो फिसलते ही गए। साहिल ने जब उसे मॉडलिंग का ऑफ़र दिया तो वह बहुत खुश हुई थी, मगर वह चुप रही। तभी एक दिन सितार उसके सामने आकर खड़ा हो गया, एक कैमरामैन के रूप में। सितार ने कैमरामैन का करियर बना लिया था। 2 साल बाद सितार को देखकर बहुत खुश हुई। सितार ने उसे बताया कि वह कैमरामैन सिर्फ उसके साथ रहने के लिए बना है। कितना निश्चल, कितना सात्विक, कितना गहरा प्यार था।
सितार का जो उससे ठुकराया भी नहीं जाता था और अपनी लालसाओं के कारण अपनाया भी नहीं जाता था। तभी साहिल की ज़िंदगी में भी दूसरी कोई मॉडल आ गई थी। और उसने अपने घर की सजावट, अपने वर्कशॉप के पोस्टर्स, अपने प्रोजेक्ट्स की हीरोइन की तरह अपनी गर्लफ्रेंड भी बदल दी थी। साधना अब थक चुकी थी, टूट चुकी थी, हार चुकी थी। आज उसकी आंखों के सामने साहिल उस नई लड़की की कमर के में बाहें डाले वर्कशॉप से निकल गया था और एक बार पलटकर भी नहीं देखा था। कि साधना क्या महसूस कर रही है। वह नींद की गोलियां खाने चली ही थी कि तभी उसे आंसुओं से धुला धुला सितार का चेहरा याद आया। एक बार उसने यूं ही सितार के सामने कह दिया था, मैं जिन बुलंदियों पर पहुंचना चाहती हूं लगता है अब कभी नहीं पहुंच पाऊंगी और अपने पैशन को पाए बिना मैं जीना नहीं चाहती। कभी कभी लगता है जान दे दूं। उसकी बातें सुनकर सितार बहुत भावुक हो गया था। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पहली बार सितार ने उस पर हक जताया था। उसने साधना के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम जान देने की सोच नहीं सकती क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारी ज़िंदगी के साथ मेरी ज़िंदगी जुड़ी है। तुम्हारी खुशियों के साथ मेरी खुशियाँ जुड़ी हैं। तुम जब कभी दुखी हो, तकलीफ़ में हो या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई विचार आए कि तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, तो तुम बस मुझे दिल से याद कर लेना। मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। तभी दरवाज़े पर दस्तक हुई। कहीं साहिल न हो। उसने साहिल को मैसेज किया था कि वह उसके व्यवहार से इतनी परेशान है कि आत्महत्या कर सकती है। उसने एक उम्मीद के साथ दरवाज़ा खोला पर सामने सितार खड़ा था। वह एक पल में सितार की बाहों में समा गई। सितार, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार को पहचाना नहीं। मैं खुद अपनी नज़रों में गिर चुकी हूँ। मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझती। मुझे मर जाने दो। तभी रोती साधना ने सितार की प्यार भरी झिड़की सुनी। धत पगली, प्यार तो वो अमृत कलश है जिसे पीकर इंसान अमर हो जाता है और तुम अपने प्यार से कह रही हो कि तुम्हें मर जाने दे। सितार अपनी साधना को बाहों में भरकर ऐसे प्यार किए जा रहा था जैसे आज ही उसके सारे दुख दर्द उसके शरीर, मन और आत्मा से जड़ से निकाल फेंकेगा।